रहेंगे। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई होने वाली है। कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने की तैयारी है। किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अब सख्त कानूनी कार्रवाई से जराइम पेशा अफराद बच नहीं पाएंगे। पिछले साल 5 बड़े जराइम की वारदातों को अंजाम देने वाले मुलजमीन पर एनएसए लगाने की तैयारी है। उनमें सबसे अहम है बिकरू वारदात। आईजी रेंज कानपुर ने इन वारदातों में शामिल खतरनाक मुलजमीन पर एनएसए लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। कानपुर परिक्षेत्र में एक टारगेट ओरिएंटेड पुलिसिंग का आरंभ किया गया है, जिसमें हर जिले को कुछ टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो इस वर्ष हर जिले को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं एनएसए लगाने के, गैंगस्टर लगाने के, गुंडा करने के। और इसमें जो गत वर्ष महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी में एनएसए अगले 1 महीने के अंदर लगाने का हमारा टारगेट है। जैसे कानपुर नगर में बिकरू कांड हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो उस कांड में जो मुख्य अभियुक्त हैं इन सभी पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से एक अन्य घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची के कलेजे को निकाल करके एक दंपत्ति ने खा लिया था। तो उस प्रकरण में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सब पे एनएसए की कार्रवाई होगी। एक अन्य घटना में साड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। इसी प्रकार से जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक सांप्रदायिक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसमें भी एनएसए की कार्रवाई होगी। और एक दिन दहाड़े पिंटू सेंगर हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, इसमें भी जो अभियुक्त हैं इन सभी पर एनएसए की कार्रवाई होगी। तो कानपुर नगर में ये 5 प्रकरण छाटे गए हैं जिसमें एनएसए की कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी ये टारगेट्स फिक्स किए गए हैं। इसी प्रकार से लूट के, चोरी के जो गैंग पकड़े गए हैं उन सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की भी चिन्नी एक टारगेट दिया गया है। और महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में जैसे छेड़खानी के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, इसमें जो अभियुक्त हैं इन सभी पर गुंडा एक्ट करने की कार्रवाई अगले 1 महीने के भीतर की जाएगी।